नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है न्यू टैक्स रेट क्या होगी पेंशनर्स के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 2026 में। तो अगर आप 2026 में यानी 31 जुलाई 2026 नॉन ऑडिट वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो भी इनकम आपने कमाई है वही आप फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आईटीआर फाइल करते हैं। जैसे इस साल हमने देखा था कि आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में फाइल करी थी। हालांकि जो ड्यू डेट थी वो सरकार ने 31 जुलाई से बढ़ाकर कर दी थी 16 सितंबर। अब इस बार भी नए फॉर्म जो है वो जारी होने वाले हैं। सरकार द्वारा कहा गया था कि जनवरी के बाद नए फॉर्म जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। 1 अप्रैल 2026 से हमारा नया इनकम टैक्स लॉ जो है वो लागू होने जा रहा है, जिसकी वजह से अब आपके जो फॉर्म्स है उसमें भी कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर आप एक पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आपकी इनकम टैक्स रेट स्लैब क्या होने वाली है, क्या क्या टैक्स रेट आपको लगेगी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर क्या है फाइनेंशियल ईयर और क्या है असेसमेंट ईयर। कई लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होता है फाइनेंशियल ईयर को लेकर, कई लोग नहीं समझते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या है, कई लोगों को असेसमेंट ईयर में कंफ्यूजन होता है, कई लोगों को पता नहीं होता है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न कब भरना है। तो आइए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब वो ईयर होता है जिस साल आप इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे आपको पेंशन इनकम आ रही है या आपको कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट इनकम आ रही है, डिविडेंड आ रहा है। तो इनकम जिस साल आप अर्न करेंगे वो होगा आपका फाइनेंशियल ईयर। जो स्टार्ट कब से होता है, यहां पर कैलेंडर ईयर नहीं देखना है, जनवरी से दिसंबर आपको नहीं देखना है। यहां पर होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो भी आपने इनकम कमाई है, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर लेते हैं जो अभी आपका चल रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। अब इस पूरे पीरियड के अंदर जो भी इनकम आपने कमाई है, पेंशन, सैलरी, जो भी इनकम आपकी है, वो आपको इसका टैक्स जो है वो अगले साल देना है। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर में ना ही आपको कोई रिटर्न भरनी है ना ही कोई टैक्स देना है, क्योंकि अभी तो ये फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है। 31 मार्च के दिन भी अगर आपकी कोई इनकम है तो उस केस में वो लास्ट डेट को भी आपको रिटर्न नहीं भरना है, ना ही कोई टैक्स देना है। हालांकि अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है, सीनियर सिटीजन पर मोस्टली नहीं होती है, लेकिन अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो उस केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आप पर आती है। और सीनियर सिटीजन की अगर बिजनेस इनकम है तभी एडवांस टैक्स आपको देना है। तो 31 मार्च से पहले पहले आप अपना एडवांस टैक्स जमा कर दें, अदरवाइज आपको ब्याज जो है 234B और C का लग सकता है। तो ध्यान रखें, अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है तो अपना एडवांस टैक्स जमा जरूर कर लें। तो यह होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें टैक्स कब देना है, रिटर्न कब देना है, वो होता है आपका असेसमेंट ईयर। जिस साल आपके इनकम को असेस किया जाएगा, टैक्स को असेस किया जाएगा और रिटर्न आप फाइल करेंगे, वो होगा आपका असेसमेंट ईयर। यानी आपका इमीडिएटली आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के बाद इमीडिएटली जो नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर आएगा, यानी जिसको यहां पर ईयर कहेंगे, वो होगा आपका असेसमेंट ईयर, जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। तो फाइनेंशियल ईयर हुआ आपका 25-26 और असेसमेंट ईयर हुआ आपका 26-27 है। ये थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है क्योंकि कई लोगों का डाउट होता है, कई लोग कंफ्यूजन होते हैं। इसकी वजह से ये समझ लीजिए असेसमेंट ईयर 26-27 जो है, जिसमें आप आईटीआर फाइल करेंगे, टैक्स आपका असेस किया जाएगा। कौन से ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का। शॉर्ट में कहूं तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आप इनकम कमा रहे हैं और असेसमेंट ईयर 26-27 में आप आईटीआर फाइल करेंगे और टैक्स भी इसका जमा करेंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया फाइनेंशियल ईयर क्या है और हमारा असेसमेंट ईयर क्या है। आइए अब जानते हैं कौन से टाइप के टैक्स होते हैं। 3 तरह के टैक्स आपको इनकम टैक्स में जो है लगभग देने होते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कर दे। एक तो होता है आपका इनकम टैक्स, दूसरा होता है आपका सरचार्ज,
सरचार्ज लगता है हाई इनकम वालों के लिए जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। पहले यहां पर वेल्थ टैक्स लगता था, लेकिन सरकार ने वेल्थ टैक्स हटाकर अब रख दिया है एडिशनल इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको एडिशनल इनकम टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। कितना देना है आगे डिस्कस करेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ फर्म है, कंपनी है, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। 4% का सेस आपको देना ही देना है। किस पे? इनकम टैक्स और सरचार्ज पे। ध्यान रखिएगा यहां पर दो तरह की रिजिम होती है, एक तो होती है आपकी न्यू रिजिम, दूसरी होती है आपकी ओल्ड रिजिम। न्यू रिजिम कौन से सेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा हमेशा 115 BAC के अंदर आपकी न्यू रिजिम रहती है, जो होती है आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। ओल्ड रिजिम आपकी ऑप्शनल है, ये आपको 31 जुलाई 2026 से पहले पहले ऑप्ट करना होता है कि आपको न्यू रिजिम से निकलकर ओल्ड रिजिम में जाना है या ओल्ड रिजिम से निकलकर न्यू रिजिम में आना है। तो 31 जुलाई उसके लिए आखिरी डेट है, इसके बाद आप जो है वो ओल्ड रिजिम में नहीं जा पाएंगे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स को भी यहां पर दो तरीके से डिवाइड किया है, एक है आपकी नॉर्मल रेट, एक है आपकी स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट में कौन सी इनकम आती है, जैसे आपकी पेंशन हो गई, सैलरी हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट, बिजनेस इनकम हो गई, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है शॉर्ट टर्म में, तो ये आपकी नॉर्मल इनकम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, यानी आपके नॉर्मल रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है अगर आपने न्यू रिजिम ली है। ओल्ड रिजिम में नॉर्मल या स्पेशल इनकम ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन न्यू रिजिम अगर है तो वहां पर आपको नॉर्मल और स्पेशल रेट इनकम दिख जाती है। स्पेशल रेट ऑफ इनकम कौन सी होगी, आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी 11A, यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगी और विनिंग की इनकम हो सकती है। तो ये जहां पर स्पेशल रेट दिया हुआ है वो आपकी स्पेशल रेट इनकम हो जाती है। अब ये तो टैक्स लगता है, इसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। 87A का रिबेट मिलता है, लेकिन उसमें कई सारी कंडीशन है। मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है अगर आपने न्यू टैक्स रिजिम ली है। आपको 80C से 80 यूके डिडक्शन मिलते हैं ओल्ड रिजिम में। एग्जम्पशन आपको मिल जाता है 54F तक। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है अगर आपकी पेंशन है, सैलरी है तो 50,000 ओल्ड में, न्यू में 75,000 रुपया। 30% एडोक डिडक्शन मिलता है। रेंट अगर आपको मिल रहा है, चाहे न्यू है ओल्ड है, ये आपको मिल जाता है। एग्जेम्प्ट इनकम सेक्शन 10 का बेनिफिट मिल जाता है। एग्रीकल्चर इनकम, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, ये आपकी एग्जेम्प्ट होती है। ध्यान रखिएगा एचआरए हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कई सारे अलाउंस जो है वो सैलरीड पर्सन को मिलते हैं। इंडेक्सेशन का फायदा आपको मिलता है अगर आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, बेची है, तो इंडेक्सेशन का फायदा मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने शेयर्स म्यूचुअल फंड बेचा है, लॉन्ग टर्म है, तो 1,25,000 का ये एग्जम्पशन मिल जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट है जो आपको मिलते हैं। इनके अलावा भी कई सारे बेनिफिट है जो आपको दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कौन है सीनियर सिटीजन, कौन है सुपर सीनियर सिटीजन और कौन है पेंशनर। इनकम टैक्स के हिसाब से सीनियर सिटीजन कौन माने जाएंगे, अगर आपकी एज 60 से लेकर 79 के बीच में है, यानी 80 के अंदर है, तो आप सीनियर सिटीजन होंगे। सीनियर सिटीजन को फायदा मिलता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, कई सारा बेनिफिट टीडीएस लिमिट में, और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। वेरी सीनियर सिटीजन यानी सुपर सीनियर सिटीजन, आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब सीबीडीटी का एक सर्कुलर है जहां पर यह कहा गया अगर आपको 1 अप्रैल पे आप जो है डेट ऑफ बर्थ आपकी 60 तारीख हो जाती है, 60 साल के आप हो जाते हैं, तो उस केस में जो 31 मार्च है, यानी बर्थडे अगर आपकी 1 अप्रैल को आ रही है, तो अगर 31 मार्च को भी ये आपका कंप्लीटेड माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 अप्रैल, एग्जाम्पल के तौर पर 1 अप्रैल 1996 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ था, ठीक है। अब यहां पर आपका 60 साल जो है वो माना जाएगा। अगर नॉर्मली ये सर्कुलर नहीं आता तो कब मानते, 1 अप्रैल 2026 को आप 60 साल के हो जाते, यानी 26-27 यानी फाइनेंशियल ईयर में आप सीनियर सिटीजन माने जाते हैं या सुपर सीनियर सिटीजन माने जाते हैं। लेकिन यहां पर सरकार कह रही है कि ये सर्कुलर के अंदर हमने आपको छूट दी है, अब 1 अप्रैल नहीं, आप 31 मार्च को भी यहां पर 60 साल के कहलाए जाएंगे, यानी आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भी इसका फायदा ले सकते हैं, आप सीनियर सिटीजन कहलाए जाएंगे। अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन है तो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाया जाएगा। तो 31 मार्च 2026 को भी आप सीनियर सिटीजन का बेनिफिट ले सकते हैं। पेंशनर की बात करें तो पेंशनर हो सकता है वो सीनियर सिटीजन हो सकता है वो नॉन सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो। तो याद रखिएगा पेंशनर जो वो 60 साल से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 80 साल से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनकम उनकी पेंशन होती है और टैक्सेबल रहती है, और वो कोई भी टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे ओल्ड है या न्यू है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम की क्या टैक्स स्लैब है, कैसे कैलकुलेट होता है, आइए समझते हैं। ओल्ड रिजीम अगर आप चुनते हैं, ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, यहां पर सरचार्ज की बात नहीं करेंगे,
पेंशनर की बात कर रहे हैं जिनकी एज 60 साल से अगर कम है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम चुनते हैं तो 2.5 लाख तक आपको माफ है, 2.5 लाख तक आपका टैक्स निल रहेगा। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में तो 5% टैक्स रेट लगेगा। ध्यान रखिएगा, 2.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है। 2.5 लाख तक तो माफ है। अब इसका डिफरेंस कितना हुआ? 2.5 लाख, 2.5 लाख पर 5% जो होता है आपका 12,500। फिर अगली स्लैब है 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में, यानी 5 लाख का गैप है। 5 लाख के गैप पे आपको 20% ही टैक्स देना है। तो 12,500 तो आपको यहां पर हो गया और 20% यहां पर हो गया, यानी यहां पर 1 लाख रुपया। 5 लाख का 20% यानी 1 लाख रुपया। ऐसा नहीं है कि 10 लाख पर पूरे का पूरा 20%, ऐसा नहीं है। आपको गैप वाइज चलना पड़ेगा। 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख तक 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख पे 5%, फिर यहाँ पर 5 लाख का गैप है तो 20% यहाँ पे हो गया। फिर 10 लाख से ज्यादा हुआ तो 1,12,500 तो आपको 10 लाख तक देना है। 12,500 यहां पर हो गया आपका और 1 लाख रुपया आपका यहां पर हो जाता है। अब 10 लाख से ऊपर अगर हुआ तो उस पर आपको 30% देना है। तो मान लीजिए 15 लाख है तो 10 लाख से ऊपर 5 लाख हुआ तो 5 लाख पर 30% आपको टैक्स देना है प्लस 1,12,500। एग्जाम्पल के तौर पर 6 लाख रुपए का अगर आपकी इनकम हुई तो पहले 2.5 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, फिर अगले नेक्स्ट 2.5 लाख पर आपको 5% टैक्स देना है, यानी कि 12,500 आपका टैक्स रहेगा। फिर रिमेनिंग बाकी का जो 1 लाख रुपया है, क्योंकि ये इसमें फॉल करेगा 6 लाख रुपए 1 लाख रुपया, तो उस पर 20% यानी 20,000 रुपया टैक्स देना। टोटल टैक्स आपका कितना हो गया? 12,500, 20,000 यानी 32,500, इस पर 4% सेस देना है। टोटल 33,800 हो जाता है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप पेंशनर है और अगर आप सीनियर सिटीजन भी है, यानी आपके 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, तो यहां पर 2.5 लाख नहीं बल्कि 3 लाख का फायदा आपको दिया जाएगा। 3 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना है। फिर 3 लाख से 5 लाख यानी 2 लाख पर आपको 5% टैक्स लगेगा जो होता है आपका 10,000 रुपया। फिर 5 लाख से 10 लाख यानी 5 लाख पे आपको 20%। तो पहले 3 लाख पर 0, फिर 3 लाख से 5 लाख पर 5% यानी यहां पर आपका हो गया 10,000 रुपया। फिर 5 लाख पे 20% यानी ये हो जाता आपका 1 लाख रुपया। तो 10 लाख तक आपको 1,10,000 रुपए देने। फिर 10 लाख से ऊपर अगर हुआ तो 30% टैक्स रेट लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, 6 लाख की इनकम है, पहले 3 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट 2 लाख पर आपको 5% यानी 10,000 का टैक्स आ जाएगा। फिर रिमेनिंग जो 1 लाख है उस पर आपको 20% यानी 20,000 का, टोटल हुआ 30,000, 4% सेस 31,200 टोटल कुल टैक्स आपको देना होगा। अगला आ जाते हैं पेंशनर और सुपर सीनियर सिटीजन। 80 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है, यहां पर 5 लाख का फायदा आपको मिल जाता है। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख की बात करें तो 20% टैक्स लगेगा, यानी 5 लाख पर 20% यानी 1 लाख का टैक्स आ जाता है। ये 1 लाख का टैक्स आपके 10 लाख तक की इनकम पे रहेगा। 10 लाख से ज्यादा होगा तो 30%। मान लीजिए आपकी 12 लाख की टोटल इनकम है, तो पहले जो 5 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। फिर अगले 5 लाख पर ध्यान रखिएगा आपको 20% यानी 1 लाख का टैक्स बनेगा। रिमेनिंग जो 2 लाख है उस पर आपको 30%, क्योंकि यहां पर फॉल होगा तो यहां पर आपको 60,000 का टैक्स देना है। 4% आपका सेस हो गया। टोटल कुल यहां पर 1,66,400 का टैक्स यहां पर बन जाता है। तो किस तरह टैक्स कैलकुलेट करना है, क्या है टैक्स स्लैब, ये हम क्लैरिटी आपको दे रहे हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आप न्यू रिजिम लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो अगर आप पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, कोई भी एज ग्रुप के क्यों ना है, न्यू रिजिम में आपकी ये स्लैब रहने वाली है जिसमें 4 लाख तक आपको कोई टैक्स सरकार को नहीं देना है। अगले 4 लाख से 8 लाख यानी 4 लाख का गैप हुआ, इस पे 5% यानी 20,000 का टैक्स। तो 4 लाख से ऊपर हुआ तो 5% का टैक्स लगेगा, तो 20,000 का टैक्स यहां बनता है। फिर 8 लाख से 12 लाख के अंदर अगर आपका है तो मैक्सिमम कितना टैक्स बनेगा आपका? 40,000 रुपया, क्योंकि 10,000 है, 4 लाख का गैप यहां पर आ जाता है। फिर 12 लाख से 16 लाख, यहां पर भी 4 लाख का गैप है, इस पे भी आपको 15% यानी 60,000 का टैक्स है। फिर 16 लाख से 20 लाख, यहां पर भी आपका 4 लाख का गैप है, 20% यानी 80,000 तक का टैक्स बनेगा मैक्सिमम। यानी पहले 4 लाख पे तो आपको 0 देना है, फिर अगले 4 लाख पर आपको 20,000, फिर अगले 4,000 पे 40, फिर 60, 80, फिर 1 लाख, फिर 24 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी इस पे आपको 30% देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपकी 15 लाख की इनकम है, तो पहले 4 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, अगले 4 लाख पर आपको 20,000 का टैक्स लगेगा, फिर अगले 4,000 पे आपको 4 लाख पे आपको 40,000 का टैक्स, और बाकी बचा कितना 12 लाख से 15 लाख के बीच में यानी 3 लाख पे आपको 15% 45,000 रुपए का टैक्स यहां पर आपका लग जाएगा।
अब इनका टोटल अगर करते हैं तो टोटल आपका टैक्स कितना निकल कर आया, 1,05,000। एजुकेशन सेस 4% गिन लीजिए, 4200। टोटल टैक्स पेबल आपका आ गया 1,09,200। अब ध्यान रखिएगा, न्यू रिजिम लिए तो यहां पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे एटीसी हो, एटीडी हो, एचआरए, होम लोन इंटरेस्ट क्यों ना हो, ये कुछ भी आपको अलाउ नहीं होगा। ओल्ड रिजिम में आपको मिल जाता है, न्यू रिजिम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा 4 लाख से ऊपर होगा तो 5%, 8 लाख से ऊपर जितना भी होगा 10%, 12 लाख से ऊपर होगा तो 15%, 12 से 16, 16 लाख से 20 लाख होगा तो 20%, 20 लाख से 24 लाख होगा तो 25%, और 24 लाख से ऊपर होगा तो 30% टैक्स रेट लगेगा। तो इस हिसाब से आपको जो है वो टैक्स रेट न्यू रिजिम का कैलकुलेट करना है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज यानी एडिशनल इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स हमने कैलकुलेट किया है उस पे एक्स्ट्रा टैक्स देना है। कब देना है ये ध्यान रखिएगा। सरचार्ज आपको तब देना है जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, तो यहां पर आपको सरचार्ज जो है वो लग जाएगा। पहले न्यू रिजिम की बात करते हैं। 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ और 2 करोड़ से ज्यादा है तो क्या सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम है तो 10% सरचार्ज लगेगा, यानी जो भी इनकम टैक्स आएगा उसका 10% आपको टैक्स और देना है, एडिशनल टैक्स देना है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% लगेगा, 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%। अब ध्यान रखिएगा इसका कैलकुलेशन कैसा है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। टोटल इनकम जो है वो आपकी 1.5 करोड़ है, कहां पे फॉल हो गया, यहां पे हो गया सेकंड वाले में, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि 50 लाख पे आपको 10%, फिर बाकी के 50 लाख पे 15%, नहीं, सीधा आपको यहां पर सरचार्ज जो है वो 15% लगेगा, क्योंकि ये 1 करोड़ के और 2 करोड़ के बीच में है। तो यहां पर आप बेसिक इनकम टैक्स कितना निकल कर आएगा, 1.5 करोड़ पे 42,95,000। अगर आप पेंशनर है तो यहां पर ओल्ड रिजिम अगर पकड़ के चले 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद, और 10 लाख से ऊपर अगर आप देखेंगे तो 30%, उसके बाद आपको 1,12,500 ऐड कर देना है। टोटल आपका 42,95,000 निकल के आएगा। इस पे 15% आपको लगेगा, 6,45,250 का। तो ये आपका टैक्स और सरचार्ज मिलकर कितना हो गया, 9,39,000 हो गया। अब इस पर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ध्यान रखिएगा, टैक्स सरचार्ज पे आपको 4% और लगेगा, 1,97,000। कुल टैक्स पेबल आपका निकल कर आ गया 51,36,000 रुपया। तो इस हिसाब से आपको सरचार्ज एजुकेशन सेस कैलकुलेट करना होगा। ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजिम में एक एक्स्ट्रा स्लैब दी गई है, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच में है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो 37%, बाकी सेम है। कैपिटल गेन डिविडेंड इनकम है तो वहां पर सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये सरचार्ज रेट है, अगर आपकी इनकम हायर है तो ये भी आपको देना पड़ सकता है। आइए अब आ जाते हैं स्पेशल इनकम रेट पे। तो 112 की बात करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लैंड एंड बिल्डिंग है तो यहां पर रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को ही बेनिफिट मिलेगा। असेट आपकी बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले की परचेज होनी चाहिए और बेची हुई 23 जुलाई 2024 के बाद की है। यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलेगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा आपको विद इंडेक्सेशन 20% या फिर विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, जो भी ऑप्शनल, जो भी बेनिफिशियल होगा वो आप इसमें से क्लेम कर सकते हैं। तो जिसमें कम टैक्स आ रहा है वो ले सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर कैपिटल एसेट है, जैसे गोल्ड है, डेप्थ म्यूचुअल फंड है, या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटी शेयर्स है जो नॉन रेसिडेंट्स के लिए है। ये आपके लिए असेट्स है, ये रेसिडेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगा। यहां पर रेट आपकी 12.5 रहेगी, इंडेक्सेशन का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, फ्लैट रेट लगेगा। यहां पर आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है 112 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर बेचा है, म्यूचुअल इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड या फिर बिजनेस ट्रस्ट बेचा है, एसटीडी पेड होना चाहिए। यहां पर आपको 1.5 लाख का फायदा मिल जाता है, 1,25,000 का, और साथ साथ में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है। यहां पर कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, 12.5% की रेट रहेगी अगर 1,25,000 से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो बेसिक एग्जम्पशन का लिमिट फायदा मिल जाता है और 1,25,000 का भी बेनिफिट आपको मिल जाता है, 12.5% की रेट रहेगी। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट का बेचा है तो ये आपने जो है एसटीडी पेड होना चाहिए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलेगा अगर आपकी कोई नॉर्मल इनकम नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म है तो बेसिक का फायदा मिल जाएगा 4 लाख का न्यू रिजिम में, और अगर सीनियर सिटीजन है, ओल्ड रिजिम है तो 3 लाख रुपए, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए। 20% आपकी टैक्स रेट रहने वाली है, इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं विनिंग की। तो विनिंग की आप देख सकते हैं यहां पर लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग है। यहां पर आपको कोई भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलेगा, फ्लैट 30% टैक्स रेट लगेगा, 9 पॉइंट डिडक्शन एग्जम्पशन मिलेगा, फ्लैट टैक्स रेट है, कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं होगा, कोई अलाउंस अलाउ नहीं होंगे।
इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग की बात करें 115BBJ की बात करें, नेट विनिंग ऑनलाइन गेम से आपको मिल जाता है बेनिफिट 30% का सीधा सीधा फ्लैट रेट टैक्स लग जाएगा। तो यहां पर जो नेट विनिंग होगी उसका आपको यहां पर 30% टैक्स देना है। अच्छा 115BBE ये बात करता है अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट की, इन्वेस्टमेंट की, मनी की, एक्सपेंडिचर की, हुंडी ट्रांजैक्शन की। 68, 69, 69B, 69A, C और D यहां पर आपको 60% फ्लैट रेट टैक्स लगता है। कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेट ऑफ का लॉस का नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जाम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा, एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्ट्रिक्ट पेनल्टी यहां पर लगती है। तो अगर आप इसमें अनएक्सप्लेन इनकम आपकी होती है तो टैक्स, सरचार्ज और सेस तीनों लगेगा, इफेक्टिव 78% लग जाएगा। तो टैक्स कितना होगा 60%, 25% सरचार्ज और 4% सेस, साथ में ब्याज, पेनल्टियां अलग से और लगेगी, 100% से ज्यादा ही आपसे ले लिया जाएगा। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे 87A रिबेट। 87A रिबेट के अंदर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं न्यू रिजिम वालों के लिए। ओल्ड रिजिम वालों के लिए मैं बता दूं 5 लाख तक आपको रिबेट मिल जाता है। एंड यहां पर आपकी इनकम जो है वो सीनियर सिटीजन अगर है तो ही आपको फायदा मिलेगा। जो पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, 12,500 का टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, चाहे नॉर्मल इनकम हो चाहे स्पेशल इनकम हो। लेकिन अगर आप न्यू रिजिम में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा 12 लाख रुपए तक का। न्यू रिजिम आपकी डिफॉल्ट होती है अप टू 12 लाख तक की इनकम है, मान लीजिए आपकी, तो 12 लाख से ज्यादा इनकम है नहीं है। टैक्स रिबेट कितना आपको मिलेगा 60,000 रुपए तक का मिलेगा। अच्छा यहां पर लोअर ऑफ द टैक्स या 60,000 रुपए, तो मैक्सिमम 60,000 रुपए मिल जाएगा, कोई टैक्स आपको नहीं देना, ना सेस देना है ना इनकम टैक्स देना है। तो 12 लाख तक अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम की बात नहीं कर रहे, उस पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब यहां पर बात करते हैं अगर आपकी 12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, 12,10,000 है, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रेसिडेंट इंडिविजुअल न्यू रिजिम अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो कितनी इनकम एक्स्ट्रा हुई 10,000 एक्स्ट्रा हुई, लेकिन टैक्स कितना बन गया 61,500। तो यहां पर B-A करेंगे, यानी 51,500 का एक्स्ट्रा टैक्स आपका देना आ रहा है, जबकि आपकी इनकम कितनी बढ़ी, सिर्फ 10,000 बढ़ी। तो यहां पर आपकी जो है टैक्स पेबल को लिमिट कर दिया जाएगा, सिर्फ 10,000 का टैक्स देना है, सिर्फ यही देना है, बाकी का 51,500 की आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी और 10,000 पे 4% सेस, 10,400 का टैक्स आपको देना होगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 13 लाख रुपए है, तो इस केस में रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 1 लाख से इनकम आपकी बढ़ी, टैक्स कितना हो गया 75,000 रुपया। अब ये जो टैक्स है वो इनकम से कम है, तो इसमें आपको रिबेट तो नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा 75,000 रुपया टैक्स आपको देना पड़ेगा, ना रिबेट मिलेगा ना मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। 3,000 रुपए एजुकेशन सेस हो गए, 78,000 टैक्स यहां पर बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है। जो टैक्स रेट है, चाहे वो पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, आप सभी के लिए ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम के अंदर टैक्स रेट लगती है, सरचार्ज लगता है अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। एजुकेशन सेस आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे आपकी 50 से ज्यादा हो कम हो, कितनी भी इनकम क्यों ना हो, अगर आपका टैक्स निकल कर आ रहा है तो एजुकेशन सेस आपको देना ही देना है। इसके अलावा ओल्ड रिजिम है, न्यू रिजिम है। न्यू रिजिम में 12 लाख तक टैक्स बेनिफिट है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, तो इन टैक्स रेट को ध्यान से रखें ताकि आगे जब भी आप अपना टैक्स जो कैलकुलेट करने जाए, क्योंकि अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स देना होता है, तो ये प्रॉपर अपनी इनकम कैलकुलेट करें और 31 मार्च से पहले पहले अपना एडवांस टैक्स जरूर दे दे। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, 10,000 से ज्यादा भी टैक्स लायबिलिटी क्यों ना हो, आपको कोई भी एडवांस टैक्स नहीं देना है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है, सुपर सीनियर सिटीजन है, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। जब आप रिटर्न भरेंगे तब आप जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरेंगे तो वो आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो इस बेसिस पर आप अपना टैक्स प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।